स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है, ये वीडियो बवाल का मुद्दा बन चुकी है। ये वीडियो है भाजपा के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी की। रमेश बिधूड़ी लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे और जैसे ही वो अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान बसपा के अमरोहा सांसद दानिश अली ने उनको इंटरवीन किया। कुछ बात वो बीच में रख रहे थे, इस पर वो इस कदर बिफर गए कि उन्होंने पूरी तरह से अमर्यादित और सांप्रदायिक शब्दों से उनको पूरी तरह जलील किया। भाषा इस तरह की थी कि उसको बार बार दोहराना भी ठीक नहीं लगता। पूरी तरह से अमर्यादित और स्तरहीन भाषा का अचानक से इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया और रमेश बिधूड़ी अचानक से तैश में आ गए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पे जब ये वायरल हुई तो पूरा बड़ा बवाल मच गया और चारों तरफ से इसके ऊपर हमला हुआ है और लगातार घेरा जा रहा है रमेश बिधूड़ी को। और कारण बताओ नोटिस भी पार्टी ने उनको इशू कर दिया है और इस पर बड़ी कार्रवाई की मांग है। पहले वीडियो सुन लीजिए क्या कुछ कहा है और उसके बाद आपको बताते हैं कि बाकी नेताओं की तरफ से क्या बयान आए हैं। एक चाय बेचने वाले का बेटा जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, बचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते रहना कि बाहर देखो इस मुल्ले को अभी रोज पढ़ रहे थे। तो सुना आपने किस कदर आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का भारत की संसद में इस्तेमाल किया गया। और अचरज की बात यह रही, जो चेयर पे बैठे हुए उपसभापति थे उन्होंने टोकने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो सिट डाउन दानिश अली कहते हुए सुनाई दिए। शायद उनको समझ में नहीं आया कि रमेश बिधूड़ी क्या कुछ कह रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक ट्वीट किया है और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक समुचित कार्रवाई ना होना बेहद दुखद है। दानिश अली ने लगातार मीडिया को बयान दिए हैं। दानिश अली ने क्या कुछ कहा है मैं आपको सुना देता हूं। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है? क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है। महिलाओं को आरक्षण इसलिए स्पेशल सेशन था। तो आपने सुना कि दानिश अली सीधे तौर पे आहत हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो सदन को छोड़ने पर भी निर्णय लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी से लेके विपक्ष के सभी आला नेताओं ने इसकी निंदा की है और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज शाम की टीवी डिबेट्स में यही मुद्दा छाया हुआ है और उनको कारण बताओ नोटिस तो दे ही दिया गया, लेकिन किसी भी तरह से ये बर्दाश्त करने योग्य भाषा नहीं थी। जिस तरह की शब्दावली और केवल शब्द ही नहीं, उनका जो लहजा और जो शैली का इस्तेमाल किया गया, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बिल्कुल अनपार्लियामेंटरी थी और
किसी तरह से भी एक मर्यादित सांसद को ये इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। लेकिन इस पर क्या कुछ होगा, विपक्ष क्या इस पर रणनीति बना रहा है, क्या ये बड़े मुद्दे में तब्दील होगा, ये देखना फिलहाल बाकी है। और बीएसपी क्या इस मुद्दे को भुना पाए, क्योंकि दानिश अली आखिरकार बसपा के ही सांसद हैं अमरोहा से, और बसपा को भी इस पर बड़े धरने प्रदर्शन या आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मुद्दे जब आपको हाथ लग जाते हैं तो फिर विपक्ष को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो अपने आला नेताओं को क्या शय दे रही हैं, क्या उनके संरक्षण में इस तरह के बयानबाजी हो रही है, ये भी साफ नहीं है। लेकिन कटघरे में तो वर्तमान में दक्षिण दिल्ली के सांसद जो हैं वो खड़े हुए हैं, और क्या उनके ऊपर वाकई में कार्रवाई होगी। और दानिश अली ने ओम बिरला स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है, चिट्ठी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने मांग की है बहुत से जो प्रावधान है उसके तहत, और की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए सदन से, इस तरह की मांग उनकी तरफ से निकल के आई है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ सदन में, ये पूरी तरह शर्मसार करने वाला था, और संस्कृति और इतिहास और की दुहाई देने वाली जो पार्टी है उनके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आना बहुत दुखद है, और किसी भी रूप से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला सदन, संसद भवन, उसके अंदर इस तरह की जो भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ सोचते हैं? इस मुद्दे ने ना केवल भारत में ही बल्कि बाहर भी जब इस तरह की बातें पता लगेंगी और खबर बनेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो भारत पूरी तरह से शर्मसार होगा। आप इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ सोचते हैं? इस तरह के बयान जो है वो कहाँ से निकल के आते हैं, क्यों इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ती है, और क्या हासिल किया जाता है इस तरह के बयान देकर? आप कमेंट करिए, इस पर और भी विश्लेषण करेंगे, कोशिश करेंगे लाइव डिबेट करें। लेकिन बहन मायावती ने एक ट्वीट करके अपना रोष और अपना एक तरह से निंदा की है इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन क्या बसपा इस पर कोई बड़ा आंदोलन करना चाहेगी या कर पाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दानिश अली के पास भी ये विकल्प है कि वो जंतर मंतर पे धरने पर बैठ जाएं इस मुद्दे को लेकर, या कोई बड़ा आंदोलन की शुरुआत इस मुद्दे पर करें, क्योंकि इस तरह के मुद्दे आमतौर पे सत्तारूढ़ दल को घेरने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं DN हिंदी, आप कमेंट करिए इस विषय पर। आपकी